नमस्कार दोस्तों, आपको किसी और चीज की नहीं, डिक्शनरी की जरूरत है। जी हां, आपको डिक्शनरी की जरूरत। आपको हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको संस्कृत भी नहीं आती, और उर्दू और मुसलमानों से तो आपको नफरत है, आपको तमिल से नफरत है, आपको बंगला से नफरत है, आपको नफरत है तमाम उन भाषाओं से जो भाषाएं आपके एजेंडे के खिलाफ, या जो भाषाएं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती, वो चाहे भाषा संविधान की हो या लोकतंत्र की हो, या वह मुखर आवाज हो जो आपके लिए मुफीद ना हो। आपको हर विपक्ष की वह आवाज खराब लगती है, नेता प्रतिपक्ष की आवाज खराब लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी डिक्शनरी खराब है। तो इसलिए आपको डिक्शनरी की जरूरत है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रोफेसर खान के मामले में, असिस्टेंट प्रोफेसर जो खान महमूदाबाद, उनके मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से यही कहा कि आपको असल में डिक्शनरी की जरूरत है। हमने क्या आदेश दिया, एसआईटी क्या करने लगी, तो इसलिए आप वो कीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आता तो डिक्शनरी देखिए। बिल्कुल सही कहा, आज यही तो स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष ने भी, चाहे राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खड़गे और ये लोग भी आज यह बता रहे हैं कि आपने डिक्शनरी सही से नहीं देखी। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जब अनुच्छेद 370 को लेकर के फैसला हुआ था, उस वक्त इसी भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह वायदा किया था कि हम अति शीघ्र जम्मू कश्मीर में उसके राज्य का स्टेटस बहाल करेंगे, लेकिन नहीं किया। तो राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य का जो राज्य का दर्जा है, पूर्ण राज्य का दर्जा है, वह बहाल किया जाए। यह सीमावर्ती राज्य है और यदि वहां असंतोष होगा तो निश्चित रूप से यह देश के लिए घातक होगा। और लेह लद्दाख को अनुसूची 6 में रखा जाए और उसमें रख करके उसे उसके सारे प्रावधानों के तहत लाभ दिए जाएं। तो आज जब यह चिट्ठी लिखते हैं तो साहब, नरेंद्र मोदी को वह चिट्ठी समझ में नहीं आती, डिक्शनरी की जरूरत है। इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट की यह बात उन पर बिल्कुल लागू हो जाती है। उन पर यह भी लागू हो जाता है कि करप्शन एक सब्जेक्ट है, यानी भ्रष्टाचार एक सब्जेक्ट है, और उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए। इसको लेकर के तमाम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, लेकिन इन आदेशों पर क्या हुआ आज तक नहीं पता है। इसलिए इन्हें जरूरत है इसकी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब असम जाते हैं तो असम की जनता को संबोधित करते हैं। वहां अपने कार्यकर्ताओं, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं, मंडल पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों और सभी को संबोधित करते हैं। और वहां जो हजारों हजार उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनसे यही वो कहते हैं, आप उस ताकत से लड़ रहे हैं जो असल में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और हेमंता बिस्वा शर्मा की मिली हुई ताकत है। लेकिन इस ताकत को अडानी अंबानी की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि इस देश का मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, आपकी समस्याएं नहीं दिखाएगा, सच नहीं दिखाएगा। वो वही दिखाएगा जो अडानी अंबानी कहेंगे, वो वही दिखाएगा जो हेमंता बिस्वा शर्मा कहेगा, या अमित शाह कहेगा, या नरेंद्र मोदी कहेगा। जब वह यह बात कहते हैं तो उसके पीछे वजन है।
कि इतने वक्त में जिस तरीके से तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं, और तमाम भ्रष्टाचार में वहां का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरीके से, उसका परिवार भी इन्वॉल्व है, तो उस पर जब कार्रवाई की बात आती है तो यह कहीं नहीं दिखाई देते, और यह मीडिया उस पर चर्चा तक नहीं करता है। जिन छोटे छोटे यूट्यूब के चैनल और दूसरे लोगों ने इसको करने की कोशिश की तो उन्हें जेल डाल दिया गया, उन पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तो इसलिए राहुल गांधी ने कहा आप इन हेमंत बिस्वा शर्मा को पलट दें, तो उसके बाद में आपकी ताकत इनको पूरे परिवार के साथ जेल में डालेगी। हम नहीं डालेंगे, आपकी ताकत डालेगी, और फिर इन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं बचा पाएंगे। जी हां, राहुल गांधी ने एक चुनौती इसलिए दी क्योंकि तमाम सबूत आज मौजूद हैं, लेकिन पर्दा डाला जा रहा है, भ्रष्टाचार की परिभाषा बदली जा रही है, डिक्शनरी से वह शब्द हटाया जा रहा है। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट भाजपा को डिक्शनरी देखने की सलाह देता है, और वो तो देता है हरियाणा सरकार को, उनके एसआईटी को, लेकिन वो असल में इन पर लागू होता है। और इसीलिए लागू होता है क्योंकि हर जगह ये यही कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को जब 1931 के शहीदों के मजारों पर फूल चढ़ाने, फतिहा पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती, उन्हें पुलिस के जरिए रोका जाता है, तो सोचिए इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। क्यों भाई, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, ये हम सुनते पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, और आज जब शहीदों की चिताओं पर वो जाते हैं, उनकी मजारों पर जाते हैं, तो आपको परेशानी होती है। क्यों, वो मुसलमान है, और अली महमूदाबाद जो है वो मुसलमान है, इसलिए आप उन्हें परेशान करेंगे, बार बार उनको बुलाएंगे बयान के नाम पे, बार बार उनके तमाम गैजेट्स जो है ले लेंगे, उन्हें सील कर देंगे। तो क्या खेल हो रहा है ऐसा? यही सारे खेल हो रहे हैं, और जब ये खेल हो रहे हो तब निश्चित रूप से आएगा डिक्शनरी। तो नरेंद्र मोदी की चहेती कंगना रनौत को भी जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि वो कंगना रनौत बताती है एक इंटरव्यू में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए उन्हें भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। यदि उन्हें अंग्रेजी आती होती तो भारत के प्रधानमंत्री बन जाते। एक नई थ्योरी ले आई। ये वही है कंगना रनौत जो कभी 2014 में भारत को आजाद कराती हैं, कभी भारत को कहती हैं जो आजादी मिली वो लीज पर मिली है, कभी कुछ और बताती, पता नहीं क्या क्या बताती। आपको अंग्रेजी आती हो ना आती हो, हिंदी आती हो ना आती हो, कोई और भाषा सही आती हो ना आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ज्ञान तो होना चाहिए। आप गोबर ज्ञान से चले, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से चले, आप झूठे इतिहास भूगोल गढ़े, तो साहब वो सबसे ज्यादा बड़ा गुनाह है, और यही गुनाह वो बार बार करती। सांसद तो बनवा दिया, अब वो कहती है मैं कोई यहां सेवा करने थोड़ी ना आई थी, मुझे कहा गया था 60-70 दिन साल भर में आपको अटेंड करना है, बाकी आप अपना ऐश कीजिए, और हमें बना दिया, हमने यहां कोई सेवा करने थोड़ी ना आई। तो उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया वो सेवा करने नहीं आई। वो सांसद जिन लोगों ने उन्हें चुना, वो निश्चित रूप से चुनने वाले, उन्हें वोट देने वाले निश्चित रूप से गधे थे। मैं कह रहा हूं कि जिसने कंगना रनौत को वोट दिया वो गधे थे। इसलिए गधे कह रहा हूं क्योंकि दिमाग होता तो ऐसे व्यक्ति को वोट ही नहीं दिया होता। उसका सेवा में कोई योगदान नहीं, उसका राजनीति में कोई योगदान नहीं, उसकी रुचि नहीं, वो सदैव से उसका चाल चरित्र चेहरा सब कुछ पता था मंडी के लोगों, लेकिन उस मंडी के लोगों ने जनप्रतिनिधि को ना चुन के एक स्टार को चुना
जो नरेंद्र मोदी की चहेती थी, इसलिए यह सारी बात हो रही और इसलिए यह झेलना पड़ा। आपको याद होगा कि कामराज ने बार बार कांग्रेस की सरकारें बनाई, उन्हीं के प्लान से सरकारें बनी। उन्हें 2 बार ऑफर मिला प्रधानमंत्री बनने का, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था जिसे सही से हिंदी और सही से अंग्रेजी नहीं आती उसे प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, कोई बड़ी जिम्मेदारी का पद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है। वो मुख्यमंत्री रहे तमिलनाडु के, वहां उन्हें इंग्लिश भी आती थी थोड़ी बहुत, हिंदी टूटी फूटी आती थी और तमिल बहुत अच्छी आती थी। वो तमिल के मुख्यमंत्री रहे, उनके दौर में बहुत सारी अच्छाइयां हुई, लेकिन कालांतर में जिस तरह की स्थितियां हुई वो सामने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात कही किसी और ने, किसी और के मुंह से डालना, क्या कहना। सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे, बार एट लॉ करके आए थे लंदन से, और वो आकर के यहां वकालत करते थे। और वकालत किनकी कोर्ट में होती थी? अंग्रेज जजों की। तो इससे आप समझ लीजिए बगैर अंग्रेजी के तो उनका काम ही नहीं चल सकता था, अदालतों की भाषा अंग्रेजी थी। आज जो ये किया जाता है वो निश्चित रूप से दुखद है कि ऐसे लोग हमारे राजनेता बन गए हैं, ऐसे लोग हमारे आगे। तब हम कहेंगे कि आज डिक्शनरी देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कुछ भी कह देते हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह रुके। क्यों कहा? क्योंकि ये इस तरह के लोग ऐसी बातें करते थे। वो इस पर नहीं बोलते कि जो खुर्जा है उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, जहां पे भोगी, भगवा पहने हुए भोगी मुख्यमंत्री है, वहां लड़कियों से रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस पर ये नहीं बोलेंगी, इस पर पूरी भाजपा नहीं बोलेगी, भाजपा महिला मोर्चा नहीं बोलेगी। तो साहब उस खुर्जा में सामूहिक रेप की शिकार लड़की, न्याय न मिलने से, पुलिस सही कार्रवाई न होने से इतना दुखी होती है कि वो घर में फंदा लगा के जान दे देती। बात सोचिए किसके लिए शर्मनाक बात है। और इसी तरीके से एक घटना नहीं होती। आपने देख लिया उड़ीसा में क्या हुआ, आपने देख लिया इसी तरीके से बिहार में हुआ और तमाम जगह हो रहा है। और जब इस तरह की घटनाएं हो रही हों तो आप कहेंगे कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है। क्या सही? तो इससे समझिए। और जो कोई सही बोल देगा, कुछ और कह देगा, उसको आप क्या करें? मैंने तमाम बार आपको बताया कि जिस तरह की हालत हो रही है, बीजेपी का सिस्टम है ऐसा कि वो लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। यही बात तो राहुल गांधी ने कही थी और यही इनका सिस्टम है। इस सिस्टम को जानने को, समझने की हमें आपको सबको जरूरत। हम नहीं समझते हैं तो इसका यही कारण होता है। इसके बाद आप देखिए भ्रष्टाचार जिस तरह से है, सारे गलत काम हो रहे हैं। तो भोपाल में जो भ्रष्टाचार और गलत काम हो रहे थे, और वहां पर जो सिया बोर्ड का चेयरमैन था उसने सच बोल दिया। उसने बता दिया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश को बर्बादी में ढकेल रहे हैं। तो साहब जैसे मैंने कहा इन्हें डिक्शनरी की जरूरत है। वो बात तो छोड़ी, उल्टा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, उनके यहां छापा पड़ने लगा और उन पर आरोप लगाए जाने लगे कि वो भ्रष्टाचारी। यानी जो व्यक्ति सच बता देगा उसके ही खिलाफ कार्रवाई होने लगी। इसलिए इन्हें डिक्शनरी की जरूरत है। इन्हें इसलिए डिक्शनरी की जरूरत है क्योंकि ये देश को जिस तरीके से कंगाल कर रहे हैं, लूट रहे हैं और इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, वही हो रहा है। तो राहुल गांधी ने असम में वही बात बताई कि कैसे इन्होंने चुनाव को लूटा है लगातार, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे और हो। और बिहार में आजकल यह साजिश चल रही है।
और बिहार के बाद यह साजिश असम में भी करने की। तो अब आपको सावधान होना है, आपको लगना है कि जिससे यह लूट ना हो सके। यह जो राहुल गांधी ने कहा यह इनको समझ में नहीं आएगा, इन्हें डिक्शनरी दे दी। लेकिन बिहार में देखने को मिल गया, दरभंगा में एक बूथ पर बैठ के वोट बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष खुद बैठ के कर रही थी। और वो जिस तरीके से ये सारे खेल है, किसका काटना है किसका जोड़ना है, इसके काम जब करा रही थी, उसका वीडियो बन गया। तो फिर आप सोचिए यह हालत, इस हालत को देख के निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनकी समझ ही बिल्कुल खत्म हो चुकी। राहुल गांधी कल लखनऊ गए थे, लखनऊ अदालत में उनकी पेशी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सच बोला था वह सच भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े हुए उस श्रीवास्तव को समझ में नहीं आए, और उसने बहुत सालों तक उसे नौकरी भी कांग्रेस ने ही दी थी। सोचिए, उस शख्स ने भाजपा की साजिश के लिए, चूंकि समझ में आया नहीं, डिक्शनरी देखते नहीं, तो उनके खिलाफ केस कर दिया। अब चूंकि सीधा केस नहीं हो सकता था तो परिवाद दाखिल किया। उस केस में राहुल गांधी उपस्थित हुए थे। परिवाद के मामले में कहीं पर यह जरूरत नहीं होती है कि कोई ये कहे कि हम भाग जाएंगे या नहीं भाग जाएंगे। उसमें सिंपल एक मुचलका भरना होता है, क्योंकि उसमें बेल होती ही होती। तो वही राहुल गांधी उपस्थित हुए और उन्होंने बेल करा ली, 5 मिनट में बेल हो गई। साहब, जिस तरीके से उनकी फोटो को लेकर के, सबको लेके यह आईटी सेल के लोगों ने खेल करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, बाद में खुद ही डिलीट किया, अपनी पोस्ट डिलीट की। लेकिन इतने में इन्होंने ड्रामा क्रिएट करने की जो कोशिश की वह यह थी कि न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है। तो ये न्यायपालिका को गाली दे लें, ये न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट कह दें, ये कुछ भी कह दें, तो साहब किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हम यदि सही बोलेंगे तो इन्हें आपत्ति है, क्योंकि इनके पास डिक्शनरी नहीं जो ये उसको समझ सकें कि उसका मतलब क्या है। तो इसीलिए शायद इनको डिक्शनरी की, इनके हर जगह, हर राज्य में, हर मुख्यमंत्री, हर अफसर, हर व्यक्ति को डिक्शनरी की जरूरत। तो डिक्शनरी इन्हें दी जानी चाहिए। उर्दू तो ये कभी नहीं समझ पाएंगे, जबकि उर्दू पूरी तरीके से भारतीय भाषा है। उससे ज्यादा भारतीय तो शायद हिंदी नहीं है, क्योंकि हिंदी में तो तमाम जगह के शब्द हैं, उसमें उर्दू के भी शब्द हैं, उसमें फारसी के भी शब्द हैं, उसमें इंग्लिश के भी शब्द हैं। लेकिन उर्दू पूरी तरीके से हिंदुस्तानी भाषा है। ये नहीं समझेंगे क्योंकि इनके पास डिक्शनरी नहीं है। सब डिक्शनरी ढूंढिए।